Good morning, students. Welcome to the platform of Vikas Bansal Academy. This is Shefali, your English mentor. So, students, I will be taking your English classes. जैसे कि आपको पता है, इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे हम बात करें बैंकिंग की, इफ वी टॉक अबाउट एनी पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम और कोई भी एसएससी टाइप एग्जाम, तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम सारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू इंग्लिश को अच्छे से कवर करेंगे। जो भी हमारे सारे टॉपिक्स हैं उस पर धीरे धीरे अपनी कमांड बनाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चों को बहुत फोबिया है। ठीक है, बच्चे बहुत डरते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की बात आती है तो कहते हैं कि अगर हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हमें कोई दिक्कत आएगी तो एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, शायद हम उसमें पीछे हट जाएं या बैकड्रॉ या कोई भी हमारी फेलियर हम फेस कर सकते हैं। बट अगर मैं प्रैक्टिकली ये बात कहूँ, अगर आप लोगों ने इंग्लिश में इंटरेस्ट बना लिया तो यही सब्जेक्ट है जो आपको आपकी अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके प्री चाहे मेंस की बात करें जो सबसे ज्यादा आपको स्कोर दिलवाता है अगर आपने इस सब्जेक्ट में अच्छे से कमांड बना दी। तो इस सब्जेक्ट को हम पूरे स्टार्टिंग से लेकर आपने एंड तक पूरे सिंसियरली क्लासेस लगानी है। ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक आपस में इंटर रिलेट है। दे ऑल द टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड। अगर हम ये बात करें कि ये पर्टिकुलर टॉपिक कर दिया फिर हमने कोई टॉपिक स्किप कर दिया तो आपका ऐसे कोई फ्लो नहीं बनेगा। तो ये स्पेशली बात सुन लेना, जो भी आपको करवाया जाएगा आपने एक फ्लो के साथ क्लास लगानी है इंग्लिश की। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। एक डिटर्मिनेशन, परसेवरेंस, पेशेंस और ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जब आप अपना ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप करना एक टीचर की क्वालिटी है और आपने उसको मेंटेन करके रखना, वो आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, माय नेम इज शेफाली गुप्ता, फैकल्टी ऑफ विकास बंसल एकेडमी। तो हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। So first of all students, we will cover the English coverage। मतलब इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें पेपर में आती हैं और क्या क्या हमें कवर करना है। तो अगर हम बात करें इंग्लिश कवरेज में, तो यहाँ अगर एक चीज़ देखते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं हम, तो यहाँ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। ठीक है, अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम में। अगर हम बात करें प्री एग्जाम की, कोई भी बैंकिंग की या कोई भी सेक्टर में अगर हम प्री एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, 8 to 10 मार्क्स का आ जाता है। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। तो ये अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कि हम स्कूल टाइम में करते आ रहे हैं। ठीक है, बच्चों को जब स्कूल टाइम में बोला जाता था रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करो, तो वो पूरा पैराग्राफ, क्वेश्चन पूछा जाता था नीचे, तो पूरा एक पैराग्राफ ही आंसर में लिख देते थे। तो क्वेश्चन की सिलेक्शन ही नहीं करनी आती थी बच्चों को। ये चीज़ सबने सोचा होगा। अब ये चीज़ याद करो जब तुम स्कूल टाइम में कॉम्प्रीहेंशन कैसे करती थी। ठीक है, बट अब यहाँ कॉम्प्रीहेंशन है तो सबसे अच्छी बात क्या है, आपने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, आपने यहाँ पे आंसर्स मार्क नहीं करने। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा अगर हम बात करें यहाँ पे है, जो कि हम बोलते हैं स्पॉटिंग द एरर्स। स्पॉटिंग द एरर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये ऐसा टॉपिक है जो कि हमारी ग्रामर के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर ही होगा। अगर हम बात करें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, अगर हमने ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स पे कमांड बना ली ना, तो उस बेसिस पे ही हम एरर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। उसमें क्या होगा मैं बताऊंगी आपको। एक सेंटेंस दिया जाएगा, इट विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड देन यू हैव टू स्पॉट द एरर। फिर एक टॉपिक अगर हम बात करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ये सारे पैराजम्बल्स आपने स्कूल टाइम किया होगा, जिसको बोला जाता है रीअरेंजमेंट। ठीक है, 5 to 6 सेंटेंसेस विल बी गिवन और उसको कैसे रीअरेंज करना है वो चीज़ भी हमने सीखनी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने हर चीज़ के लिए स्टूडेंट्स ट्रिक्स प्रिपेयर की हुई हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। कई बच्चे जैसे कहते हैं कि हमें इंग्लिश हमारा बेस बहुत वीक है, तो हमें तो उनकी मेंटेलिटी ही ऐसी सेट हुई हुई है कि हमारी तो इंग्लिश कभी हो ही नहीं सकेगी। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, जो इंग्लिश हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और जो बैंकिंग लाइन में यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव क्या है, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू इंग्लिश को कवर करना, ना कि डेली वे में इंग्लिश को सीखना। हालांकि हम डेली वे
वाली भी इंग्लिश को कवर कर लेंगे जब हमारा फ्लो बनने लग गया। क्योंकि बचपन से जो चीज़ आप इंग्लिश को अभी तक नहीं सीख सके, तो ये चीज़ कहना कि 3-4 मंथ्स में भी मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी इंग्लिश एक्सपर्ट हो जाएगी, तो ये चीज़ क्या है, कोई फेक चीज़ है, ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट हाँ, ये वादा है कि आप पेपर में एग्जाम्स क्वेश्चंस अच्छे से क्रैक करना बिल्कुल सीख जाएंगे। तो यहाँ देखिए क्लोज टेस्ट में क्या होता है, ये कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड ही होता है। बट जैसे एक पैराग्राफ दिया हुआ, उसमें कोई वर्ड्स मिसिंग होंगे तो वो वर्ड्स को बताना है क्या आएगा उसके अंदर। ये भी फिलर्स टाइप ही होते हैं। एक होता है फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। एक होता है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये भी एरर टाइप के क्वेश्चंस ही होते हैं, एरर बतानी होती है। बट सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या है, हमें क्या बताना है, कोई लाइन में कोई पार्ट बोल्ड में है, उसकी जगह क्या आएगा, ठीक है। वही चीज़ हुई। वोकैबुलरी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम बात करें मेंस एग्जाम में, प्री में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो वोकैबुलरी अगर हम बात करेंगे क्या है, आइसिंग ऑन द केक। आपने ये कहावत सुनी है, आइसिंग ऑन द केक। केक तैयार है, उस पे आइस लगानी है, तो वो किसका काम करेगी, वोकैबुलरी। बट वोकैबुलरी का तभी बेनिफिट है अगर आपकी बेसिक ग्रामर बहुत अच्छी हुई, ग्रामर अच्छी तैयार हुई, केक तैयार हुआ, फिर ही उसको आइस करने का फायदा है, जिसका मतलब होता है सोने पर सुहागा। नेक्स्ट हमने करना है कनेक्टर्स के क्वेश्चन। ये तुम देखोगे टॉपिक में कैसे करने हैं। फिर हमने सेंटेंस कंप्लीशन करना है, सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, एक होता है मैच द कॉलम क्वेश्चंस। ये धीरे धीरे आपको टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा कि हमें कैसे कौन सी चीज़ को कवर करना है। तो होप सो आपको ये टॉपिक्स के बारे में पता चला होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई डिवाइड इंग्लिश इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में जो चीजें हमने अभी देखी थी वो तीनों, मतलब वो सबको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स। वन इज ग्रामर, वन इज लर्निंग एंड वन इज रीडिंग। तो 3 पार्ट्स में इंग्लिश को डिवाइड किया गया है, ग्रामर, लर्निंग एंड रीडिंग। अगर हम बात करें, हम ज्यादा टाइम किस पे लगाने वाले हैं स्टार्टिंग में, ग्रामर पे। क्योंकि अगर ग्रामर मैंने बोला है, आपने ग्रामर पे अगर अपनी कमांड बना ली स्टूडेंट्स, तो ये समझो आपने इंग्लिश को बहुत हद तक सीख लिया। अब हम, जैसे कि मैं ग्रामर की बात कर रही हूँ, ग्रामर में अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में, जैसे मैंने आपको बताया था, एरर स्पॉटिंग आती है। हम एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं तो वो सिर्फ इस तरीके से ही हम कर सकते हैं अगर हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से कवर किया, ठीक है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, लाइक अगर मैं बोलूँ नाउन, मैं बोलूँ प्रोनाउन, मैं बोलूँ एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनको कवर कर कर हम एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस करना सीखेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन सीखेंगे, फिलर्स के क्वेश्चन सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं अगर हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया। और स्टूडेंट्स ये बताऊं, ये सारे की सारे टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं सारे। अगर आपने नाउन पे कमांड बना ली, ठीक है, फिर आप प्रोनाउन पे बनाओगे, प्रोनाउन सीख लिया तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। जैसे कि अगर मैं आपको बात बोलूं नाउन की, तो नाउन बेसिकली स्टूडेंट्स होता क्या है, ये देखते हैं। नाउन होता क्या है, अगर हम बात करें विच, यहाँ पे अगर हम नाउन की बात करें स्टूडेंट्स, क्या होता है, नेमिंग थिंग्स। किसी चीज का भी नाम है, किसी चीज का भी नाम है, उसको क्या बोला जाता है, नाउन। नेमिंग थिंग्स मतलब नेम, नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी प्लेस, नेम ऑफ एनी थिंग, किसी चीज का भी नाम है, ठीक है। अभी मेरे हाथ में वॉच डली हुई है, तो ये क्या है, वॉच पहनी हुई है, ये भी नाम है इसका, इसको क्या बोला जाएगा, वॉच, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चीज है, ये क्या है हमारा स्मार्ट बोर्ड, ये क्या है हमारा नाउन है, ये क्या है मैं यूज कर रही हूँ, ये भी पेन है, ये भी क्या है, ये क्या है, नाउन। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें जिसका भी नाम है, मेरे सामने यहाँ पे चेयर पड़ी है, तो वो भी क्या है, नाउन। जिस चीज का भी नाम होता है, किसी भी चीज का नेम होता है, उसको क्या बोला जाता है, नाउन। ये चीज हम आगे डिटेल्ड वे में करेंगे, नाउन से स्टार्ट करके अपना टॉपिक। फिर होता है प्रोनाउन। जैसे आप देख रहे हो, नाउन के लिए हम प्रो यूज कर रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, विच रिप्लेसेस नाउन। यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, रिप्लेसेस नाउन। नाउन की जगह यूज किया जाता है। जैसे में बॉय है वो क्या है, एक नाम है, ठीक है, बॉय क्या है, एक नाउन होता है, कॉमन नाउन, वो आगे देखोगे तुम। तो उसकी जगह अगर मैं कोई नाम ही यूज करूं तो क्या बोला जाएगा उसको, प्रोनाउन। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, दीज ऑल आर प्रोनाउंस। ठीक है, किसी नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, मैं अपने लिए, जैसे मेरा नेम शिफाली है तो मैं क्या यूज करूंगी, आई। ठीक है, कोई लड़की के लिए शी, कोई चीज के लिए इट। वैसे अगर नाउन है, नाउन की जगह क्या आता है, प्रोनाउन। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देखते हैं हम, अगर हम बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव क्या चीज होती है, एडजेक्टिव किसको बोला जाता है, विच क्या करेगा, क्या बताएगा, नाउन की खासियत, क्वालिफाइज नाउन। क्या करता है, वो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन की खासियत बताता है कि नाउन कैसे हो रहा है। जैसे मैं बोलूं नाउन कैसे हो रहा है, क्या, जैसे मैं बॉय हूं, बॉय बोल रही हूँ, वो स्मार्ट बॉय है, बॉय एक नाउन है, तो नाउन की खासियत बता रही हूँ, बॉय कैसा है, स्मार्ट है, तो ये नाउन की खासियत बताता है। ब्यूटीफुल लड़की है, लड़की एक नाउन है, लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ये सारा क्या है, जो नाउन की खासियत बताता है, नाउन की खासियत जो बताता है उसको क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव। वर्ब क्या होता है, एक्शन, कोई भी एक्शन करना। मैं बोलूं मैं भाग रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, पढ़ाना क्या हुआ, टीचिंग, क्या है ये, एक्शन। आप पढ़ रहे हो, ये क्या है, एक्शन। ठीक है, तो कोई भी एक्शन, कोई काम करना उसको क्या बोला जाता है, वर्ब। ये क्या बोला जाता है उसको, वर्ब। फिर आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखते हैं, अगर हम बात करें, यहां देखिए एडवर्ब। If we talk about adverb, तो adverb क्या होता है, आप देख पा रहे हो, एक एड वर्ड लिखा हुआ है, एक वर्ब वर्ड लिखा हुआ है। मतलब adverb किसको क्वालिफाई करेगा, ये क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव और वर्ब को, दोनों को क्वालिफाई करता है। जैसे कि एडजेक्टिव किसकी खासियत बताता था, नाउन की खासियत बताता है, वैसे ही एडजेक्टिव और वर्ब यहाँ मतलब ये क्या करता है, एडवर्ब किसकी खासियत बताता है, एडजेक्टिव और वर्ब की खासियत बताता है। अब मैं बोला मैंने लड़की सुंदर है, लड़की एक नाउन था, नाउन की खासियत कौन बताता है, नाउन की खासियत कौन बताता है, एडजेक्टिव। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं लड़की काम कैसे कर रही है, लड़की काम कैसे कर रही है, तो वो एक्शन बता रही हूँ, वो काम कैसे कर रही है, काम क्या बताता है, वर्ब। ठीक है, जैसे मैंने बोला लड़की काम कर रही है, ठीक है, तो वो क्या है, वर्ब, और वो काम कैसे कर रही है। ठीक है, वहां पे क्या हुआ, शी वर्क्स स्मार्टली, तो शी सब्जेक्ट है, वर्क्स यहाँ पे वर्ब है, और काम कैसे कर रही है, स्मार्टली। ये तुम आगे पूरा डिटेल में देखोगे, तो काम कैसे कर रही है, स्मार्टली। बट अगर मैं लड़की बोलूं शी स्मार्ट गर्ल, तो यहाँ लड़की की खासियत बताई जा रही है, लड़की कैसी है, तो स्मार्ट एक एडजेक्टिव है, नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताना क्या है, एडजेक्टिव है। पर लड़की काम कैसे कर रही है, वर्ब की खासियत कौन बताएगा, एडवर्ब। तो यहाँ तुम आगे देखोगे क्वालिफाई एडजेक्टिव या वर्ब क्या होता है, एडवर्ब। ये प्रेपोजिशन कंजंक्शन, ये आगे तुम देखोगे जो वर्ड्स को रिलेट करते हैं, वहां पे हम प्रेपोजिशन कंजंक्शन ये चीजें यूज करते हैं। ये तुम नरेशन के टॉपिक में पढ़ोगे, इंटरजेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच करनी है ताकि हम ग्रामर पे अपनी कमांड बना सके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे देखते हैं हम, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रीडिंग की, तो हमने जैसे ग्रामर का मैंने बताया, ग्रामर की टॉपिक्स करने हैं। रीडिंग में हमने जैसे कॉम्प्रिहेंशन करना है पैसेज, और पैसेज की हम क्लास में बहुत प्रैक्टिस करेंगे, प्लस हम एडिटोरियल्स भी कवर करेंगे जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड पैसेजेस होंगे, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे कोई टॉपिक उठा के, जिसमें हम वोकैब को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। एक है हमारा स्टूडेंट्स यहाँ वोकैबलरी अगर हम करें तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों कवर करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, ये दोनों हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रो दी है
पेपर के बारे में, जैसे कि हमने बोला ग्रामर कवर करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो टैब कवर करनी है, और इसके बेस पे हम सारा मतलब सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको बताया वो नोट डाउन करते रहना, सिलेबस को प्लीज नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखते हैं नाउन क्या होता है, नाउन को कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें अब हम सीखते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नाउन की, अगर हम बात करते हैं नाउन की, तो नाउन की अगर हम बात करें, नाउन को क्या बोला जाता है, नेमिंग वर्ड्स। किसी चीज का भी नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, उसको क्या बोला जाता है, नाउन। तो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज का अगर नाम है स्टूडेंट्स, तो उसको क्या बोला जाता है, नाउन। क्या बोला जाता है, नाउन। फॉर एग्जाम्पल बुक है, ठीक है, वॉल है, लर्निंग है, कुकिंग है, इम्प्रूवमेंट है, ये सारी क्या है, नाउन। अब बच्चे बोल रहे हैं मैम ये कैसे आया, कुकिंग कैसे नाउन हो गया, कुकिंग तो बनाना हो गया खाना, तो ये तो वर्ब होनी चाहिए। कई बच्चे बोल रहे हैं लर्निंग कैसे हो गया, याद करना भी काम है, ये तो वर्ब है। मैं ये कहूंगी इंग्लिश इज अ फंक्शनल ग्रामर। मैं ये नहीं कहूंगी ये वर्ड्स हमेशा नाउन ही होंगे। इंग्लिश एक फंक्शनल ग्रामर है, वो वर्ड एज अ नाउन का भी काम कर सकता है, वही वर्ड एज ए एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, वही वर्ब एज अ वर्ब का भी काम कर सकता है। तो कैसे हम नाउन को पहचानेंगे, वो चीज हमें सीखना बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे आपको ये चीज बोलूं, यहाँ देखिए, अगर मैं आपको ये चीज बोलूं स्टूडेंट्स, इफ आई सिंपली से आपको नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो नाउन आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट चीजें हमें सीखनी बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको ये बोलूं फंक्शनल ग्रामर है, या देखो मैंने आपको ये चीज बोली, इंग्लिश एक फंक्शनल ग्रामर है, ठीक है। इंग्लिश क्या है स्टूडेंट्स, एक फंक्शनल ग्रामर है। फंक्शनल ग्रामर कैसे है इंग्लिश, क्योंकि सेम चीज एज अ सब्जेक्ट का काम, सेम ही चीज एज अ नाउन का काम कर सकती है, वर्ब का काम कर सकती है, एडजेक्टिव का काम कर सकती है, ठीक है। तो इंग्लिश हमारी बच्चों मेनली क्या है, फंक्शनल ग्रामर। और इंग्लिश में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, राहुल plays cricket. I gave you one sentence. राहुल plays cricket. ठीक है, तो मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है जिसमें बोला है राहुल क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, काम कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है। ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। इसको क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट। राहुल क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट के साथ जो आता है, जो काम एक्शन कर रहा है राहुल, क्या कर रहा है, प्ले करने का, तो वो क्या होती है, वर्ब। जरूरी नहीं है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए या ना आए, ठीक है। अगर मैं बोलूं राहुल प्लेस, तो अब अगर ना बोला मैंने क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो राहुल प्लेस भी सही है, राहुल प्लेस क्रिकेट भी सही है। तो राहुल प्लेस व्हाट, क्या आ रहा है, क्रिकेट, तो ये क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। अगर हम इंग्लिश की बात करें स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिलेशन, जो काम करता है वो सब्जेक्ट हुआ, जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो क्या है, वर्ब। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें, जो भी चीज मेनली स्टूडेंट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आती है ना, ज्यादातर जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आती है वो क्या होती है, नाउन। वो क्या होती है, नाउन। अब आपको पता है नाउन के डिफरेंट टाइप्स से आपने बचपन से किया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे टाइप के नाउन्स आपने बहुत अच्छे से बचपन से किए हैं, ठीक है। बट क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें, हमने बचपन से ये डिफरेंट पढ़े हैं, बट नाउन को आइडेंटिफाई फिर भी नहीं तुम कर पाओगे, ठीक है। ये चीजें कवर कर भी नाउन को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपली बोलूं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए, नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट वेज हैं। अगर मैं बोलूं आर्टिकल, प्रेपोजिशन, और एक
एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। इन तीनों के बाद स्टूडेंट्स हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। इनके बाद हम नाउन को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं इसके बाद स्टूडेंट्स नाउन आता है हमेशा, इन, एट, फॉर, ये सारे क्या है हमारे प्रेपोजिशन, ठीक है। अब पोजेसिव एडजेक्टिव की बात की जाए तो माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे क्या हैं स्टूडेंट्स हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव। दीज ऑल आर पोजेसिव एडजेक्टिव। तो इन तीनों के बाद हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं नाउन आता है। जैसे यहाँ पे मैं बोल दिया प्रेपोजिशन बिटवीन, ऑफ, तो ये हाँ आर्टिकल बात करें, प्रेपोजिशन बात करें या पोजेसिव एडजेक्टिव, इन तीनों के बाद स्टूडेंट्स क्या आता है नाउन। तो ये चीज सबसे पहले ट्रिक है हमारी नाउन को आइडेंटिफाई करने की कि अगर हम कोई भी आर्टिकल की बात करें, कोई भी प्रेपोजिशन की बात करें, कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, यहाँ देखिए सभी। अब पोजेसिव एडजेक्टिव बच्चे बोलेंगे क्या है, ये आपको एडजेक्टिव के टॉपिक में करवाया जाएगा। जैसे मैंने बोला माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारा रिश्ता बताते हैं। मेरा भाई, माई, अवर हमारा, योर तुम्हारा, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे रिश्ता बताते हैं और ये सारे क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर हम यहाँ पे बात करें, सिंस मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज are in favor of merger, it was a success। अब आपके लिए नाउन आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ठीक है। तो उसके थ्रू आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, देखते हैं यहाँ पे देखिए। तो जो मैंने आपको बताया उसके थ्रू आप नाउन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, आर्टिकल, प्रेपोजिशन और पोजेसिव एडजेक्टिव। इन तीनों के बाद बच्चों क्या आता है, नाउन आता है। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल द है, तो द के बाद एम्प्लॉइज नाउन हुआ, ठीक है। इन फेवर, इनके बाद जो फेवर है वो नाउन हुआ। ऑफ के बाद मर्जर है, ये नाउन हुआ। इट वॉज आर्टिकल के बाद सक्सेस है, ये नाउन। देखो जो ट्रिक बताइए कितने इजी वे में नाउन को आइडेंटिफाई किया हमने। द एम्प्लॉइज, इन प्रेपोजिशन के बाद फेवर, ऑफ प्रेपोजिशन के बाद मर्जर, अ के बाद सक्सेस, तो ये क्या है, नाउन। अगर हम कितना भी कर लेना यहाँ पे प्रॉपर नाउन कॉमन, फिर भी आप नाउन को ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते रट्टा लगा के। बचपन से तुम नाउन करते आ रहे हो, फिर भी आज आपको नाउन करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपको जहां तक इंग्लिश है स्मार्ट वे में की जा सकती है। तो ये एक ट्रिक है जैसे कि हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सो फर्स्ट ट्रिक आपको समझ आ गई होगी, ये नोट डाउन करो सभी अच्छे से। आपने सब कुछ नोट्स बनाने हैं फर्स्ट क्लास से, हर चीज के अच्छे से आपकी पूरी कॉपी बननी चाहिए, हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे। यहाँ देखो ये टाइप होते हैं, हम आगे क्लास में कवर करेंगे। प्रॉपर है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, मटीरियल, ये डिफरेंट टाइप के नाउन्स हैं जो तुम्हें आगे करवाई जाएंगे। तो मेरी फर्स्ट ट्रिक थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, आर्टिकल जिसको बोला जाता है ए एंड द, इसके बाद क्या आता है नाउन। सेकंड क्या थी प्रेपोजिशन, ऑफ, ऑन, एट, फॉर, इन, इनटू, एटसेट्रा, इनके बाद भी क्या आता है नाउन। थर्ड है पोजेसिव एडजेक्टिव जो रिश्ता बताते हैं, माई ब्रदर, अब माई के बाद जो ब्रदर है वो नाउन है। माई बुक, माई के बाद बुक आ रहा है वो नाउन है। हिज, हर, इट्स, देयर, अवर, योर, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हुए, नाउन। तो यहाँ पे इनके बाद अगर हम बात करें तो क्या आता है स्टूडेंट्स, नाउन। ये हमारी फर्स्ट ट्रिक थी। अब देखिए क्वेश्चन विद व्हाट, हु और हु। दूसरी ट्रिक है नाउन को आइडेंटिफाई करने की स्टूडेंट्स। अगर हमारा व्हाट, हु, हुम से आंसर आता है किसी चीज का, वर्ब से क्वेश्चन पूछ के हम आंसर आ रहा है, तो वो हमेशा क्या हुआ, नाउन। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, राहुल प्लेस क्रिकेट। आई
ये भी वन क्वेश्चन, राहुल प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या है, राहुल प्लेज व्हाट, तो राहुल क्या खेलता है, व्हाट से आंसर आ रहा है क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हुआ नाउन। हु प्लेज क्रिकेट, तो आंसर क्या आ रहा है राहुल, हु से आंसर आ रहा है, तो ये भी क्या हुआ नाउन, तो ये भी नाउन हुआ और ये भी क्या हुआ नाउन। तो व्हाट, हु, हुम से जिसका भी आंसर आता है वो नाउन होता है। और मैंने आपको बताया हुआ है जो ज्यादातर चीज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आती है वो हमेशा नाउन ही होती है। अगर नाउन ना हुई तो उसकी जगह प्रोनाउन होगा, क्योंकि जिसका आंसर स्टूडेंट्स व्हाट, हु, हुम से आता है तो मतलब क्या है, तभी हम बोलते हैं कि क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बोलूं राहुल, जो स्टार्टिंग में आता है वो तो सब्जेक्ट है, राहुल प्लेज सिंपली लिखती तो व्हाट का आंसर ना आता, ठीक है, राहुल प्लेज व्हाट, हु, हुम से आंसर आ रहा है व्हाट से क्रिकेट, तो ये मतलब ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग सब्जेक्ट में आता है वो भी नाउन है, जो लास्ट में आ रहा है एज अ ऑब्जेक्ट का काम करता है। जब व्हाट, हु, हुम से आंसर आता है ना लास्ट में, तभी हम बोलते हैं वो की नाउन प्रेजेंट है और वो ऑब्जेक्ट है। तो अगर व्हाट, हु, हुम से आंसर आता है तो ये हमारी फर्स्ट ट्रिक है नाउन को आइडेंटिफाई करने की। राहुल प्लेज क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट, राहुल, राहुल प्लेज व्हाट, क्रिकेट, तो ये हमारी फर्स्ट ट्रिक थी नाउन को आइडेंटिफाई करने की। अब यहाँ पे देखते हैं, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ, ये देखते हैं पहले। यहाँ देखो एग्जांपल्स, नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी ट्रिक के थ्रू, व्हाट, हु, हुम से जिसका आंसर आता है वो क्या है ना। अब यहाँ देखो मनीष हैज, मनीष सब्जेक्ट हो गया, मैंने बताया था आपको जो डूअर होता है क्या कर रहा है, हैज कॉल्ड, ये तुम आगे पढ़ोगे, ये वर्ब है। कॉलिंग का काम क्या होता है, वर्ब है, और ये एक मेन वर्ब होती है और साथ में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये पूरा वर्ब है, ठीक है। और ये देखते हैं अब व्हाट, हु, हुम से आंसर आता है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो चीज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करती है वो मोस्टली क्या होती है नाउन। देखो अब क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज कॉल्ड मनीष, हु हैज कॉल्ड राखी, तो राखी को किसने बुलाया है, मनीष ने, तो ये क्या हुआ नाउन, ठीक है। हु हैज कॉल्ड राखी, तो आंसर क्या आ रहा है मनीष, तो मनीष क्या हुआ नाउन। मनीष हैज कॉल्ड हु, किसको बुलाया है राखी, तो ये भी क्या हुआ। देखो व्हाट, हु, हुम से आंसर आ रहा है ना, हु हैज कॉल्ड राखी मनीष, मनीष हैज कॉल्ड हु राखी, तो ये भी नाउन हुआ और ये भी नाउन हुआ, और ये क्या हुई वर्ब। अब नेक्स्ट देखो, द बॉय डिमांडेड अ बुक। अब हमने जो ट्रिक बच्चों तब की थी, जो आर्टिकल, प्रेपोजिशन और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन की, तो वो भी देखो, द के बाद बॉय आ रहा है, ये नाउन हो गया, ठीक है, अ के बाद बुक आ रहा है, ये भी नाउन हो गया। और वैसे भी हम कौन सी ट्रिक से कर सकते हैं, कि कौन सी ट्रिक से अभी देखा था व्हाट, हु, हुम से भी। हु डिमांडेड अ बुक, किसने डिमांड की है, बॉय ने, तो बॉय क्या हुआ नाउन। बॉय डिमांडेड व्हाट, डिमांडेड एक वर्ब है ना, डिमांड करना, सब्जेक्ट के साथ जो आता है वैसे भी वर्ब होता है, वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है। तुम डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ोगे, फर्स्ट फॉर्म डिमांडेड, सेकंड फॉर्म है, ठीक है, आईएनजी डिमांडिंग भी हो सकता है, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स तुम आगे पढ़ोगे। तो बॉय डिमांडेड व्हाट, डिमांड करना एक वर्ब है ना, एक्शन हुआ, तो नाउन है, ये वर्ब है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में जो चीज आती है वो भी नाउन हो जाती है, सब्जेक्ट में भी आ जाती है, वो भी एज अ नाउन का काम कर लेती है। तो हु डिमांडेड अ बुक, आंसर क्या आ रहा है बॉय, बॉय डिमांडेड व्हाट, क्या आंसर आ रहा है बुक, तो ये भी क्या हुआ नाउन। नेक्स्ट देखो, क्या देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, टुमारो नेवर कम्स, तो व्हाट नेवर कम्स, क्या आंसर आ रहा है टुमारो। अब बच्चे सोच रहे हैं टुमारो कैसे नाउन हुआ, ठीक है, व्हाट से आंसर आ रहा है ना, व्हाट नेवर कम्स, कौन सी चीज कभी नहीं आती, तो टुमारो, तो ये टुमारो क्या हुआ नाउन हो गया। अब ये जो टुमारो है, कम्स, कम्स आना क्या हुआ, वर्ब होती है, और कैसे नहीं आती, कभी नहीं आती, तुम ये पढ़ोगे, वर्ब की खासियत क्या होती है, एडवर्ब, वर्ब की खासियत हमेशा एडवर्ब बताती है, ये आगे करोगे वर्ब और एडवर्ब, मेन आपने अभी नाउन सीखना है, ठीक है। टुमारो कम्स, कम्स मतलब आना, तो यहाँ पे कभी आती नहीं है, तो कभी नहीं आती है, तो कम्स की खासियत कौन बता रहा है, नेवर, तो ये एडवर्ब हो गया जो वर्ब की खासियत बताता है। तुम आगे पढ़ोगे, हालांकि तुम नाउन पे फोकस करो। अब देखो हु कम्स टुमारो, आंसर क्या आ रहा है ईशा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग था, ठीक है, व्हाट, हु, हुम से कोई आंसर पीछे नहीं आ रहा था, इसीलिए ऑब्जेक्ट नहीं था, ये चीज याद रखनी है। ईशा कम्स टुमारो, तो यहाँ पे क्या हुआ, हु कम्स टुमारो, आंसर क्या आ रहा है ईशा, ये नाउन हुआ, ठीक है। ईशा कम्स, यहाँ पे कम्स आना वर्ब हो गया,
ईशा कम्स वेन, तो यहाँ पे कब आ रही है, ऐसे तो नहीं आ रहा है ईशा कम्स व्हाट या हु या हुम से आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे कम्स कब आ रही है, वेन, वेन से आंसर हो रहा है, तो मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ये हमारा नाउन नहीं है। तो व्हाट हु हुम से जब आंसर आता है तभी हम बोलते हैं वो नाउन होता है। तो ईशा कम्स वेन आ रहा है, और कब आ रही है, जब वर्ब की खासियत कोई बता रहा है ना, वेन, वेयर, हाउ, वर्ब से, तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे ईशा कम्स वेन कब आ रही है, आना क्या है, वर्ब है, और कब आ रही है, कब एक्शन हो रहा है, तो वो क्या हुआ, एडवर्ब। अगर व्हाट हु हुम से आंसर आता तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता, और ऑब्जेक्ट एज अ नाउन का काम करता है। ये देखो लेड इज यूज्ड इन पेट्रोल, अब यहाँ देखते हैं व्हाट इज यूज्ड इन पेट्रोल, आंसर क्या आ रहा है, लेड, ये नाउन हो गया। ठीक है, अब इज यूज्ड ये हमारी, तुम आगे पढ़ोगे, वर्ब होगा। ठीक है, ये पैसिव फॉर्म की वर्ब होती है। लेड इज यूज्ड इन व्हाट, क्या आंसर आ रहा है, पेट्रोल। और आपने देखा था प्रेपोजिशन के बाद वैसे भी यहाँ पे पेट्रोल क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया और पेट्रोल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पुट करती हूँ, यहाँ देखिए सभी, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब रनिंग को मैं एज अ स्टूडेंट्स नाउन बनाकर बताती हूँ, वर्ब बनाकर बताती हूँ, और एक एडजेक्टिव भी बनाकर दिखाती हूँ। पहले उससे पहले आपको एक बार एडजेक्टिव की ये चीज देखनी पड़ेगी, किसी की खासियत बताना। रेणुका इज अ काइंड गर्ल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, रेणुका इज अ काइंड गर्ल, मैंने क्या बोला है, रेणुका एक काइंड गर्ल है। तो यहाँ पे हु इज अ काइंड गर्ल, आंसर क्या रहा है, रेणुका, नाउन हुआ। रेणुका इज व्हाट, रेणुका इज व्हाट, तो क्या आंसर आ रहा है, काइंड गर्ल। तो अब बच्चे बोल रहे हैं काइंड गर्ल पूरा नाउन हो गया क्या, नहीं। अगर दो वर्ड्स आ रहे हैं तो ये गर्ल लास्ट वाला नाउन हो गया, और गर्ल कैसी है, नाउन कैसा है, और नाउन कैसा है, कौन खासियत बताता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ काइंड क्या हुआ, एडजेक्टिव। लड़की कैसी है, रेणुका इज व्हाट, गर्ल, गर्ल कैसी है, काइंड है। तो व्हाट काइंड का आंसर क्या देता है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, तो काइंड है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। नाउन की खासियत बच्चों एडजेक्टिव बताता है, वर्ब की खासियत एडवर्ब है, बताता है एक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेणुका कैसी है, काइंड गर्ल है। मैं बोलूँ रेणुका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो रेणुका इज व्हाट, गर्ल, गर्ल नाउन है, और गर्ल कैसी है, तो आगे क्या आएगा वहां पे, एडजेक्टिव। आपने एक चीज पढ़ी थी मैम, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, बताया था आपको पिछले रूल में। तो काइंड और गर्ल आ रहा है, दो वर्ड्स आ रहे हैं, बच्चे बोलेंगे फिर मैम काइंड भी नाउन हो गया। मैंने ये नहीं बोला आर्टिकल के इमीडिएट बाद वाला वर्ड नाउन होता है, दो वर्ड्स आ रहे हैं तो नाउन की खासियत जो बता रहा है, यहाँ पे आर्टिकल के बाद दो वर्ड्स आ रहे हैं ना, तो लास्ट वाला नाउन हो गया, नाउन से पहले वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। बात समझ रहे हो। और अगर नाउन के बाद, यहाँ आर्टिकल के बाद तीन वर्ड्स आ रहे हैं तो लास्ट वाला नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की खासियत कौन बताएगा, एडवर्ब, क्योंकि वर्ब और एडजेक्टिव की खासियत कौन बताता है, एडवर्ब। यहां देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे मैं आपको एक रूल एक्सप्लेन करती हूँ, ये देखो, यहाँ देखिए, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो आंसर क्या है, व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, तो व्हाट से आंसर क्या है, रनिंग। अब ये एज अ सब्जेक्ट में रनिंग का काम कर रहा है, तो ये नाउन है। इंग्लिश इज अ फंक्शनल ग्रामर, अब रनिंग को मैं एज अ आपको वर्ब का काम करके बताती हूँ। देखो, सीता इज रनिंग, वो भाग रही है, सीता सब्जेक्ट हुआ, हु इज रनिंग, जिसको हम नाउन बोलेंगे सब्जेक्ट में। सीता क्या कर रही है, भाग रही है, इज एम आर के साथ ये आईएनजी, तुम आगे पढ़ोगे पूरा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये क्या हुआ हमारा। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो मतलब लास्ट में कोई नाउन नहीं है, तो सीता भाग रही है, ये एक्शन कर रही है, कोई एक्शन करना वो वर्ब होता है। यहाँ कोई एक्शन कर रहा है क्या, मैं बोल रही कोई भाग रहा है, तो यहाँ ये एज अ सब्जेक्ट में आ रहा है, व्हाट हु हुम से आंसर आ रहा है। व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग, तो रनिंग क्या हुआ बच्चों, नाउन हुआ। एक क्वेश्चन और डालती हूँ, ये देखना, यहाँ देखो, अब यहाँ देखो मैंने बोला जैसे, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला जैसे, सीता इज रनिंग,
ठीक है, वो भाग रही है। मैंने बोला रनिंग इज माई हॉबी, आई सॉ अ रनिंग हॉर्स। अब मैंने 3 डिफरेंट सेंटेंसेस लिखे हैं। सीता इज रनिंग, रनिंग इज माई हॉबी, आई सॉ अ रनिंग हॉर्स। अब ये क्वेश्चन देखो, हु इज रनिंग, कौन भाग रहा है, ये नाउन हुआ। अब कैसे, मतलब अगर मैं बोलूं ये भाग रही है फास्ट, तो कैसे भाग रही है, ये तो वर्ब हो गया। मैं व्हाट हु हुम से आंसर तो नहीं आ रहा है फास्ट का आंसर व्हाट हु हुम से तो नहीं आ रहा, तो वो कैसे भाग रही है, वर्ब की खासियत बता रहा है। हाउ शी इज रनिंग, हाउ वेयर व्हेन से जो आंसर आता है ना, वो अगर वर्ब का आंसर आ रहा है तो वो एडवर्ब ही होगा। तो यहाँ वो कैसे भाग रही है, एडवर्ब हो गया। बट अगर व्हाट हु हुम से आंसर आता तो वो नाउन हो जाता, नाउन नहीं तो प्रोनाउन। रनिंग इज माई हॉबी, व्हाट इज माई हॉबी, व्हाट से आंसर आ रहा है, ये नाउन हुआ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाउन हो गया। रनिंग इज व्हाट, क्या आंसर आ रहा है, मेरी हॉबी। तो यहाँ माई, तुमने ये वर्ड पढ़ा था माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके बाद हमेशा नाउन ही आता है। तो ये क्या हो गया, माई क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव किससे पहले आता है, नाउन से पहले। ठीक है, नाउन की खासियत बताता है। आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, अगर मैं कोई नाम लिख दूं, जैसे अभी सॉ अ रनिंग हॉर्स, हु सॉ अ रनिंग हॉर्स, आंसर क्या आ रहा है, अभी क्या हुआ, नाउन। अभी सॉ व्हाट, क्या आंसर आ रहा है बच्चों, अभी सॉ मतलब देखना, और नाउन के साथ जो कोई एक्शन हो रहा है वो वर्ब होता है। ठीक है, अभी सॉ व्हाट, आंसर क्या आ रहा है, रनिंग हॉर्स। और आपको पता है आर्टिकल के बाद नाउन वैसे भी आता है, तो लास्ट वाला नाउन बन गया हॉर्स। और हॉर्स कैसा है, मैं यहाँ पे हॉर्स की खासियत बता रही हूँ, भागता हुआ घोड़ा। मैं ये नहीं बोल रही कि हॉर्स भाग रहा है, मैंने कैसा हॉर्स देखा, एक भागता हुआ घोड़ा। और आर्टिकल के बाद 2 वर्ड्स होते हैं ना, तो यहाँ एक तो नाउन हो जाएगा और उससे पहले ही एडजेक्टिव है। अब तुम यहाँ देखो, रनिंग को मैंने एज यहाँ पे नाउन बना दिया, यहाँ रनिंग भागना काम, वो भाग रही है, वर्ब बना दिया, सब्जेक्ट के साथ आ रहा है। और यहाँ पे मैंने आर्टिकल के बाद 2 वर्ड्स आ रहे हैं, हॉर्स बताया है। हॉर्स कैसा है, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, नाउन के साथ आ रहा है। हॉर्स कैसा है, रनिंग हॉर्स है। ठीक है, तो यहाँ खासियत बता रही हूँ कि हॉर्स कैसा है, तो यहाँ पे रनिंग क्या हुआ, एडजेक्टिव। अगर मैं बोलूँ ब्रोकन पेंसिल, पेंसिल कैसी है, ब्रोकन, तो ये क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव। वैसे रनिंग वर्ड एक वर्ब होता है, भागना, रनिंग एक वर्ब हो गया, बट उसको हम एज अ, जब इसको एडजेक्टिव के तरीके से यूज करते हैं ना, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। तुम आगे देखोगे, अब ये रनिंग का काम जो कर रहा है ये एडजेक्टिव के रूप में कर रहा है। वैसे रनिंग एक वर्ब होती है, तो उसको यहाँ पे क्या बोला जाएगा, यहाँ पे उसको पार्टिसिपल का नाम दिया जाता है। एडजेक्टिव को पार्टिसिपल बोला जाता है। जब कोई वर्ब एडजेक्टिव का काम करती है, उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर थी? होप सो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और। एक क्वेश्चन मैं आपको और देती हूँ, एक बार एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। यहाँ दिखते हैं, यहाँ पे ही दिखते हैं। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और मैं लिखती हूँ। पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग। ठीक है, एक मैंने ये लाइन लिखी है, पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग। आई हैव अ पेन फ्रेंड। ठीक है, एक मैंने तीसरा सेंटेंस लिखा, अर्जुन पेन्स अ पोएम। I wrote 3 sentences here. Pen is used for writing. I have a pen friend. Arjun pens a poem. तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ भी पेन है, ठीक है, यहाँ भी पेन है और यहाँ भी पेन है। तो यहाँ एक वर्ड को हमने डिफरेंट वे में यूज किया गया है। मैंने आपकी माइंड से ये मेंटेलिटी रिमूव करनी है कि पर्टिकुलर वर्ड ही हमेशा नाउन होता है।
पेन वर्ड एक नाउन के तरीके से काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है और एक वर्ब के तरीके से काम कर रहा है। सभी ने पहले ये क्वेश्चन खुद करना है, ट्राई करो सभी। पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज यूज्ड फॉर राइटिंग, आंसर क्या आ रहा है, पेन। ठीक है, तो यहाँ पे पेन आंसर आ रहा है। अगर हम बात करें पेन क्या हुआ हमारा, नाउन। ठीक है, ये क्या हुआ, नाउन। व्हाट इज यूज्ड फॉर राइटिंग, आंसर क्या आ रहा है, पेन। ये यूज हो रहा है, इज यूज्ड तुम आगे पढ़ोगे, ये वर्ब है, यूज कर रहे हैं ना, बस इतना समझ लो। पेन इज यूज्ड फॉर व्हाट, व्हाट का आंसर क्या आ रहा है, राइटिंग। तो ये क्या हुआ, नाउन। व्हाट हु हुम से जब आंसर आता है तो ये हमारा एज अ ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट में है तो वो नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटिंग लिख नहीं रहे हम, ये नहीं बोल रहे, पर ये काम आता है लिखने के लिए। अगर मैं बोल रही हूँ कोई लिख रहा है तो वो राइटिंग क्या हो गया, वर्ब, एक्शन हो गया। आई हैव अ पेन फ्रेंड, हु हैज अ पेन फ्रेंड, तो आई, पर आई कोई नाम तो नहीं है ना, आई मैं बोलूँ आई कोई नाम है तो नाउन की जगह यूज हो रहा है तो प्रोनाउन। याद रखना, नाउन को सिर्फ एक चीज ही रिप्लेस कर सकती है, नाउन की जगह जो आता है, कोई नाम की जगह कोई चीज आती है तो वो क्या होती है, प्रोनाउन। आई हैव व्हाट, आंसर क्या आ रहा है, पेन फ्रेंड। अब आर्टिकल के बाद दो वर्ड्स आ रहे हैं ना, तो लास्ट वाला नाउन बन गया और नाउन से पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव। पेन को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आई हैव व्हाट, अ पेन फ्रेंड, तो फ्रेंड कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड, और व्हाट काइंड का आंसर क्या आता है हमेशा, एडजेक्टिव। आई हैव व्हाट, फ्रेंड, तो फ्रेंड कैसा है, पेन फ्रेंड, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं हम, अर्जुन पेन्स अ पोएम, अर्जुन पेन्स अ पोएम, तो आंसर देखिए यहाँ पे, हु पेन्स अ पोएम, हु पेन्स अ पोएम, पेन्स मतलब लिखना, और जब हम लिख रहे हैं अर्जुन लिखता है तो ये वर्ब होगी, वैसे भी पता है। हु कौन लिखता है पोएम, हु पेन्स अ पोएम, आंसर क्या आ रहा है, अर्जुन, ये क्या हुआ, नाउन। अर्जुन पेन्स व्हाट, क्या आंसर आ रहा है, पोएम, तो वो भी क्या हुआ, नाउन। आर्टिकल के बाद वैसे भी क्या आता है यहाँ पे, ये क्या हो गया। देखो हमने कैसे क्वेश्चंस को करने की कोशिश की है, डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट वे से, कि हम कैसे एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, अगर व्हाट हुम से आंसर आ रहा है, नाउन बना रहे हैं। ठीक है, अगर कोई नाउन की खासियत बता रहा है तो एडजेक्टिव हो गया, कि वो बंदा कैसा है, वो पर्सन कैसे है, बट वो बंदा काम कैसे कर रहा है, कोई बंदा काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, वो वर्ब हो गया, और वो एक्शन कैसे कर रहा है वो क्या होता है, एडवर्ब। वो आपको एडवर्ब वगैरह चीजें आगे, एडजेक्टिव आगे करवाया जाएगा। फिलहाल एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको, ये देखिए सभी, यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, पेन से रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, रनिंग। अभी यहाँ हम देखते हैं, देखो, अ वीक हैज 7 days, मैंने एक यहाँ पे लिखा हुआ है, अ वीक हैज 7 days, अ के बाद वीक आ गया, वैसे भी ये क्या हो गया, नाउन। अगर मैं बोलूं व्हाट हैज 7 days, किसके 7 days होते हैं, हफ्ते के, तो व्हाट से भी आंसर आ रहा है, वीक हो गया, ये क्या हुआ, नाउन हुआ। ठीक है, अब आगे देखो, अ वीक हैज व्हाट, अ वीक हैज व्हाट, तो आंसर क्या आ रहा है, 7 days, डेज क्या आ गया, नाउन। व्हाट से आंसर आ रहा है ना, वीक के पास क्या है, वीक हैज व्हाट, डेज, डेज कितने हैं, हाउ मेनी डेज, तो वैसे भी नाउन की खासियत कौन बताता है, एडजेक्टिव। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ पे लव वर्ड दिया हुआ है, ये वर्ड को अच्छे से समझो, लव मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल। ठीक है, अब व्हाट मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या आ रहा है, लव। अब बच्चे बोल रहे लव कैसे नाउन हुआ, तुम आगे पढ़ोगे, जिस चीज को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं वो भी नाउन हो सकता है। ठीक है, विजिबल भी हो सकता है, और कई चीजें जिसको हम देख नहीं सकते, इनविजिबल या फेल्ट ओनली, वो भी नाउन होता है। तो व्हाट मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल, आंसर क्या आ रहा है, नाउन। और मेक्स क्या होगी, वर्ब। ठीक है, मेक्स साथ में आ रहा है, बनाना भी एक वर्ब होती है। लव मेक्स व्हाट, क्या बनाता है लव, लाइफ। लव क्या बनाता है, जिंदगी बनाता है ना, ये चीज पता है, ये पेपर जिंदगी बनाते हैं या ये चीज जिंदगी बनाती है। ठीक है, लव मेक्स व्हाट, लाइफ। अब लाइफ बना रहा है, कैसी लाइफ बना रहा है, लाइफ कैसी बना रहा है, हाउ, तो लाइफ कैसी बना रहा है, तो नाउन की खासियत कौन बताएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव, यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखो, आई लव ह्यूमैनिटी, यहाँ देखिए,
अब देखिए आई लव ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पे देखो हु लव ह्यूमैनिटी आई, पर नाउन की जगह आ रहा है, कोई नाम तो नहीं है, ये प्रोनाउन हुआ। तो लव करना, अब नाउन या प्रोनाउन के जो साथ आता है वो वर्ब आता है, लव करना किसी को वो भी वर्ब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस समझो, यहाँ लव एज अ नाउन का काम कर रहा था, यहाँ सब्जेक्ट के साथ आ रहा है, प्यार करना भी ये क्या है वर्ब। आई लव व्हाट, आंसर क्या आ रहा है ह्यूमैनिटी, ये भी क्या हुआ नाउन। व्हाट का आंसर आ रहा है ह्यूमैनिटी, नाउन हो गया। ये भी हम देख नहीं सकते, ये हमारी इनविजिबल नाउन होगा, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th, ट्रस्ट इज नीडेड एंड आई ट्रस्ट ऑल। अब एंड से सेपरेट है, पहले यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रस्ट इज नीडेड, तो व्हाट इज नीडेड, आंसर क्या आ रहा है ट्रस्ट, तो सब्जेक्ट में आ रहा है, ये नाउन है। ये इज नीडेड, ये पूरा वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये हमारी वर्ब होगी। अब ऑब्जेक्ट इसमें था नहीं, फिर एंड के बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ, आई। हु ट्रस्ट ऑल आई, बट ये नाम नहीं है तो ये प्रोनाउन हुआ। आई क्या कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, तो आई के साथ जो ट्रस्ट वाला हुआ, सब्जेक्ट के साथ जो ट्रस्ट वाला हुआ वो वर्ब होगी, ठीक है। अभी आपको यहां तक समझना है, ऑल में आपको बाद में क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे सभी क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। अब देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या आंसर आ रहा है बच्चों, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी आना चाहिए था यहाँ पे, तो ये नाउन है, ठीक है। ऑनेस्टी इज व्हाट, क्या आंसर आ रहा है बेस्ट पॉलिसी। आर्टिकल के बाद दो वर्ड्स आ रहे हैं, तो पॉलिसी नाउन है। पॉलिसी कैसी है, नाउन कैसा है, तो ये क्या हुआ एडजेक्टिव। नाउन कैसा हुआ, ये बेस्ट बता रहा है, एडजेक्टिव। आगे देखो, द 4 एलिमेंट्स आर एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर। तो आंसर यहाँ पे क्वेश्चन देखो पहले, व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, एयर, अर्थ, फायर, वाटर, ये सारे नाउन हो गए, ये सारे क्या है नाउन, ठीक है। अब मैं बोलूँ एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर आर व्हाट, तो आंसर क्या आ रहा है द 4 एलिमेंट्स, ठीक है। अब द के बाद दो वर्ड्स आ रहे हैं 4 एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स नाउन हो गया, और उससे आगे ये क्या हो गया एडजेक्टिव। ये क्वेश्चन सारे देखो, एक बार आप सबने नोट डाउन करना है, ठीक है। ये सारे आपने नोट डाउन करने हैं क्वेश्चंस जो आपको करवाए जा रहे हैं, अच्छे से गो थ्रू करो, सारे नोट डाउन करो, ठीक है। और मतलब एक एक चीज को पहचानो, खुद ट्राई करो। अब आपने बच्चों क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोला है रट्टा नहीं लगाना, कोई भी न्यूज़पेपर का कोई भी कहीं से भी एक आर्टिकल उठा लो और उसको आपने जस्ट रीडिंग नहीं करनी। आपने रीडिंग कैसे करनी है, अगर करनी है तो आपने उस कोई भी लाइन उठाओ और समझो कि व्हाट हुम से आंसर आ रहा है, क्या वो नाउन है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आ रहा है नाउन है, और व्हाट हुम से आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। अगर नाउन की कोई खासियत बता रहा है, क्या वो एडजेक्टिव है, ठीक है। कोई बंदा काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, वो वर्ब है, और एक्शन कैसे किया जा रहा है वो क्या है एडवर्ब। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ, यहाँ देखो, जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए सीता इज अ स्मार्ट गर्ल, फिर मैंने क्या बोला, सीता वर्क्स स्मार्टली। अब देखिए सीता इज अ स्मार्ट गर्ल, तो मैंने बोला हु इज अ स्मार्ट गर्ल, आंसर क्या आ रहा है सीता, ये क्या हुआ नाउन, ये क्या हुआ बच्चों नाउन। सीता इज व्हाट, क्या आंसर आ रहा है स्मार्ट गर्ल। अ के बाद दो चीजें आ रही हैं, गर्ल क्या हुआ नाउन, और नाउन से पहले लड़की कैसी है, नाउन कैसा है, तो यहाँ पे क्या है व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, तो एडजेक्टिव। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, सीता हु वर्क स्मार्टली, सीता नाउन, यहाँ ये क्या हुआ नाउन। सीता वर्क्स काम कर रही है, नाउन के साथ आ गया वर्क्स, ये वर्ब हो गया। अब काम कैसे कर रही है, सीता वर्क्स व्हाट का आंसर आ रहा है या हाउ, तो काम कैसे कर रही है, हाउ शी इज वर्किंग, कैसे वर्ब कर रही है, तो यहाँ क्या हो गया ये एडवर्ब। व्हाट हुम से थोड़ी आंसर आ रहा है,
तो काम कैसे कर रही है, यहाँ मैं बोल रही हूँ सीता कैसी है। नाउन की खासियत बताया था स्मार्ट, वो एडजेक्टिव हो गया था, पर वो काम कैसे कर रही है तो वो क्या हो गया, एडवर्ब। और बच्चों एडवर्ब को पहचानने के लिए बहुत इजी है, पीछे जब हम एलवाई लगा देते हैं तो मोस्टली उन केसेस में वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, एडवर्ब। एलवाई लगाने से ज्यादातर सारे सेंटेंसेस क्या बन जाते हैं, एडवर्ब। ये चीजें तुम धीरे धीरे आगे सीखोगे। क्या आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट समझ आ रहे हैं? ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक जो भी चीजें करवाई हैं आप लोगों ने क्या करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी आर्टिकल उठाना है और ऐसे ही लाइंस को रीड करते जाना है, जैसे कि मैंने आपको करवाया है सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, व्हाट हुम से आंसर आ रहा है, या माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, पोजेसिव, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, इनके बाद क्या आता है, नाउन। ठीक है, नाउन की खासियत कौन बताता है, बार बार बोल रही हूँ, एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे मैंने बोला रिया इज अ स्मार्ट गर्ल, रिया कैसी है, रिया नाउन है, कैसी लड़की है, स्मार्ट है, तो स्मार्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव। रिया काम कैसे कर रही है, वर्क कैसे कर रही है, स्मार्टली, तो स्मार्टली क्या हुआ, एडवर्ब। रिया क्या हुआ, नाउन हुआ। तो यहाँ हमने डिफरेंट एक बार गो थ्रू ऑन द मतलब फेस ऑफ इट देखा है, प्राइमा फेशिया। प्राइमा फेशिया क्या होता है, ऑन द फेस ऑफ इट, कि कैसे कैसे हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना है। तो अभी मेनली आपने नाउन ही कवर करना है। जो भी आपको नाउन को सिखाया है आइडेंटिफाई करना, आपने प्रैक्टिकली खुद इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यही ओवर होती है। होप सो आपको जो भी कंसेप्ट क्लियर करवाया है अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने अच्छे से इसको करना है। थैंक यू।